तो सोचो, तुम्हारी टीम में दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है, एंड इस प्लेयर ने तुमको तुम्हारा ट्रॉफी ड्रॉट एंड कराने में हेल्प करी है, जहां पे तुमने 70 साल से कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी, लेकिन इस फुटबॉल प्लेयर ने तुमको वो ट्रॉफी जिताने में हेल्प करी है। तो अगर कोई ऐसा प्लेयर तुम्हारी फुटबॉल टीम में होगा तो तुम उसके साथ दिल तो लगा बैठोगे ना, उसको अपना फेवरेट तो मान बैठोगे ना, उसको ऐसा तो मान बैठोगे ना कि ये बंदा मेरे क्लब में ही रहेगा और ये बंदा इस क्लब में अपनी हिस्ट्री, अपनी लेगेसी सीमेंट कर चुका है, राइट? आई थिंक हर फुटबॉल फैन ऐसे ही सोचेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज जिस फुटबॉलर की हम बात करने वाले हैं, उसने इतना सब कुछ करने के बाद, इतने गोल्स बैंग इन करने के बाद, सारे अपने टाई, सारे अपने रिलेशन उस क्लब के साथ इस हद तक खराब कर लिए कि एक्चुअल में लोग, उस क्लब के फैंस ये कहते हैं कि ये प्लेयर हमारे लिए अब जिंदा है ही नहीं, ये प्लेयर हमारे लिए मर चुका है। तो विदाउट फर्दर अडू, अगर तुमने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर दो फटाफट से। एंड नाउ लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज वीडियो। तो ऑब्वियसली आई एम प्रिटी श्योर कि अभी तक तुमने मेकअप कर ही लिया होगा कि आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन अलेक्जेंडर इसाक। अब इसाक की क्वालिटी पे किसी को भी कोई डाउट नहीं है। ही इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट स्ट्राइकर्स। उन्होंने न्यूकासल यूनाइटेड जैसे क्लब में, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू न्यूकासल, बट ऑब्वियसली न्यूकासल यूनाइटेड जैसे क्लब में उनको किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसाक वुड स्टार्ट फायरिंग राइट अवे इन द वर्ल्ड्स मोस्ट कंपेटिटिव लीग विच इज द प्रीमियर लीग। प्रीमियर लीग में इसाक ने जैसे नंबर्स प्रोड्यूस करें, जैसे गोल्डन बूट की रेस के लिए भी वो अब थे, मतलब उस रेस में थे, तो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसाक ऐसे करेंगे। और ये सिर्फ एक फ्लूक सीजन नहीं था, सीजन इन सीजन आउट। आई थिंक इसाक हैज बीन देयर फॉर 2 or 3 सीजन्स एट न्यूकासल। वहां पे हर सीजन में न्यूकासल के लिए उन्होंने गोल्स बैंग इन करे। एंड एक मॉडर्न स्ट्राइकर की डेफिनेशन अलेक्जेंडर इसाक है, जिस वजह से वो बंदा ड्रॉप डीप करता है, अपनी बॉल रिसीव करके आगे जाता है, एरियल प्रेजेंस है बंदे की, जिस वजह से वो हर एंगल से शॉट मार सकता है, इवन लॉन्ग रेंज शॉट्स भी मार सकता है। एंड ऑब्वियसली एक फिजिकलिटी भी उनमें दिखती है। तो अलेक्जेंडर इसाक इज अ वेरी वेरी टैलेंटेड प्लेयर एंड ही इज ओनली 25 years old। तो ऑब्वियसली अगर कोई ऐसा प्लेयर आपकी टीम में होगा तो आप एक्सपेक्ट करोगे उसको कि ही वुड शो सम लॉयल्टी, बिकॉज आपने उसको एक प्लेटफॉर्म दिया, इस क्लब में वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाया और उसने आपके क्लब के लिए भी बहुत अच्छा कुछ किया है। मतलब ऑब्वियसली इट्स बीन बोथ वेज, जहाँ पे उन्होंने भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। बट अब इसाक ने सारे टाइज तोड़ दिए। व्हाई? बिकॉज अलेक्जेंडर इसाक वांट्स टू मूव टू लिवरपूल। अब इसमें 2 चीजें हैं, राइट? इसमें द फर्स्ट थिंग इज कि हो सकता है कि आपको किसी और क्लब में जाना है। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू न्यूकासल, अगेन आई वुड से कि न्यूकासल को सारी रिस्पेक्ट मैं देता हूँ, बट ऑब्वियसली अगर लिवरपूल जैसा क्लब आता है, अब आप अलेक्जेंडर इसाक हो फॉर एग्जाम्पल, राइट, एंड आपके लिए लिवरपूल जैसा क्लब आ रहा है एंड आप अभी न्यूकासल में हो, तो ऑब्वियसली आपका दिमाग तो भटकेगा ना, आपका दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट होगा ही कि आई कुड जस्ट गो टू लिवरपूल, आई कुड सीमेंट माई लेगेसी देयर, विन अ लॉट ऑफ ट्रॉफीज देयर। तो ऑब्वियसली आपका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होगा यहाँ पे, एंड वो जायज है। मतलब इट इज वेरी वेरी जेन्युइन कि अगर आप इसाक की पोजीशन में होते तो शायद आपके साथ भी ऐसा होता, बिकॉज अगर मैं इसाक की पोजीशन में होता या मैं कोई फुटबॉल क्लब के लिए खेल रहा था तो ऑब्वियसली मेरे साथ भी वैसी चीज होती। अगर लिवरपूल जितना बड़ा फुटबॉल क्लब मेरे को साइन करने आता तो मैं एक थॉट तो देता, बिकॉज हो सकता है वो कभी वापस, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी वापस आए या ना आए, राइट? लेकिन ये इसको मैनेज करने के तरीके 2 हो सकते हैं मेरे हिसाब से, जहां पे एक तरफ तो आप अपने सारे के सारे टाइज तोड़ दो, किसी के साथ कोई बात ना करो, ट्रेनिंग छोड़ दो, फोर्स करने लग जाओ मूव, अपने क्लब का हैंड फोर्स करने लग जाओ एंड बस सारे रिलेशंस तोड़ दो। दूसरा वे ये हो सकता है कि आप प्रोफेशनल रहो, आप अपने क्लब के लिए खेलो, एंड ठीक है बैकग्राउंड में किस दूसरे ने बिड मारी, किसी क्लब ने एक्सेप्ट करी, किसी क्लब ने नहीं एक्सेप्ट करी, बैकग्राउंड में सब चल रहा है, एंड इन अनदर वे अगर क्लब टू क्लब अग्री नहीं हो पाता है तो आप इस क्लब में रहने को भी तैयार हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट अग्री हो जाता है तो यू आर वेल एंड गुड टू गो एट एन अदर क्लब एज वेल। बट आप प्रोफेशनल रह रहे हो, आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आप मैचेस खेल रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट? अब ये करने के 2 वेज है। अनफॉर्चुनेटली अलेक्जेंडर इसाक ने फर्स्ट वे चुना, जहां पे उन्होंने सारे के सारे टाइज क्लब के साथ तोड़ दिए। लिवरपूल ने बिड किया था अराउंड 110 million ऑन August 1 फॉर इसाक एंड वो न्यूकासल ने रिजेक्ट कर दिया। अगर आप न्यूकासल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना तो ऑब्वियसली ऐसा लगता है कि न्यूकासल एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करना चाहता है, न्यूकासल एक ऐसे दिखाना चाहता है कि यार हम कोई ऐसे बुली नहीं हो जाएंगे ट्रांसफर मार्केट में कि आप हमारा बेस्ट प्लेयर ले जाए, बिकॉज इसाक उनके बेस्ट प्लेयर है। इसाक
एक बहुत बड़ा रीजन है कि न्यूकासल ने रिसेंट ईयर्स में सक्सेस देखी है, चैंपियंस लीग में किया है। तो इसाक इज अ बिग पार्ट ऑफ दैट एंड एवरी न्यूकासल फैन लव्ड हिम, रियली रियली लव्ड हिम, बिकॉज वैसे काम उन्होंने किया था एंड वो रिस्पेक्ट, वो लव उन्होंने अर्न किया था। बट अब सब उन्होंने खुद गवा दिया है, बिकॉज उन्होंने इंस्टाग्राम पे आके स्टेटमेंट्स दी कि क्लब ने उनको प्रॉमिस किया था कि क्लब उनको जाने देगा। बट ये सारे जो प्रॉमिसेस होते हैं ना, ये सारे वर्बल उनके अकॉर्डिंग है, कहीं रिटर्न नहीं है, कहीं कुछ साइंड नहीं है। तो जब तक कुछ रिटर्न नहीं है, कुछ साइंड नहीं है, किसी चीज का प्रूफ नहीं है, सिर्फ ऐसे कहा जा रहा है कि वर्ड ऑफ माउथ से बोला गया था, तो ऑब्वियसली उस बात का वेट अपने आप ही कम हो जाता है। अगर तो कुछ रिटर्न होता, अगर तो कोई साइंड चीज होती इसाक के पास कि देखो क्लब ने मेरे साथ अग्रीमेंट किया था कि दे विल लेट मी गो, एंड ऑब्वियसली इसाक अभी तो कॉन्ट्रैक्टेड है विद न्यूकासल ओनली, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने कोई एग्रीमेंट साइन कर लिया हो कि ठीक है न्यूकासल मेरे को जाने देगी अपने हिसाब से एंड उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं किया, राइट? ऐसा कोई डॉक्यूमेंट कुछ भी साइन करा ही नहीं है इसाक ने। उन्होंने बस इंस्टाग्राम पे एक स्टेटमेंट दे दिया आके कि ऐसे ऐसे है, मैंने वर्बली मेरे को प्रोमिसेस मेक करे गए थे और सारे प्रोमिसेस तोड़े गए और मेरे को इसी क्लब पे रहने के लिए बोला जा रहा है। दैट इज समथिंग दैट साउंड्स की इट इज मेड अप। अब ऑब्वियसली कोई इसको प्रूव नहीं कर सकता है, कोई इसकी कंफर्मेशन नहीं दे सकता है, राइट? कौन इसकी कंफर्मेशन देगा? देयर इज नथिंग टू कंफर्म, बिकॉज ये तो अगेन वर्ड ऑफ माउथ वाली चीज है, इसको तुम कैसे ही कंफर्म करोगे? ऑन द अदर हैंड न्यूकासल यूनाइटेड का ये कहना है कि सी जो अलेक्जेंडर इसाक ने इंस्टाग्राम पे बोला दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग एंड ही कैन ऑलवेज जॉइन द न्यूकासल फैमिली व्हेनेवर ही वांट्स, बिकॉज अभी तो इसाक ट्रेन भी नहीं कर रहे हैं न्यूकासल के साथ, एंड एडी हाउ ने एक कुछ ऑर्गेनाइज भी किया था आई थिंक अपने घर पे या व्हाटएवर, जहाँ पे इसाक सबको न्यूकासल टीममेट्स को बुलाया था। इसाक डिड नॉट गो, इसाक डिड नॉट इवन गो एट द प्रीमियर लीग अवार्ड सेरेमनी। तो ऑब्वियसली इसाक कहीं छुपे बैठे हैं बंकर वगैरह में, बट ही इज नॉट कमिंग एनीवेयर एंड ऐसे वो बंदा छुप के बैठा हुआ है बस, एंड ही इज जस्ट अवॉइडिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू न्यूकासल, बिकॉज अगेन रिलेशनशिप रप्चर हो गया है दोनों के बीच में। एंड न्यूकासल की स्टेटमेंट भी एकदम सही है, बिकॉज आपका जो प्लेयर है वो आपके अंडर कॉन्ट्रैक्टेड है कुछ अमाउंट ऑफ ईयर्स, तो वो अमाउंट ऑफ ईयर्स उस प्लेयर को सर्व करना उसका एक तुम कह सकते हो ड्यूटी होती है, क्योंकि आपने वो कॉन्ट्रैक्ट उस ईयर तक साइन करा था, तो ऑब्वियसली दे वुड एक्सपेक्ट यू टू फुलफिल दैट कॉन्ट्रैक्ट, राइट? अब न्यूकासल इज अंडर नो प्रेशर टू सेल हिम, बट न्यूकासल के साथ क्या है कि अभी वो थोड़े पीएसआर प्रॉब्लम्स में है, तो वो थोड़ा सोचेंगे कि ठीक है हम 150 मिलियन डिमांड कर रहे हैं, 150 मिलियन नहीं तो 140 ले लेते हैं या 130 मिलियन एक्सेप्ट करके वी वुड सेल, न्यूकासल वुड सेल इसाक टू लिवरपूल एंड उसके बाद उनको कैश आ जाएगा काफी अच्छा खासा, एंड अगेन दे वुड नॉट हैव एन अनहैप्पी प्लेयर। अब न्यूकासल भी ऐसा तो नहीं चाहिए ना कि एक ऐसा प्लेयर वो स्क्वाड में रख रहे हैं जो कि अनहैप्पी है, जो कि क्लब के लिए खेलना नहीं चाहता है, एंड दैट होल सिनेरियो विल डीमोरलाइज द स्क्वाड एज वेल एंड एक टॉक्सिक एटमॉस्फेयर वो क्रिएट करेगा, बिकॉज आपके पास पूरा सीजन एक प्रॉब्लमैटिक पर्सन रहने वाला है जो कि होने वाला है अलेक्जेंडर इसाक, राइट? बिकॉज उनका माइंड एकदम लिवरपूल पे सेट है एंड उसको न्यूकासल में रहना ही नहीं है, तो यहाँ से न्यूकासल के पास वो प्रॉब्लम भी आती है। तो मे बी ये डेडलाइन डे तक खिंचेगा, न्यूकासल एक कोई ना कोई डील तो अग्री कर लेगी। अब लिवरपूल का ये कि लिवरपूल ने अभी तक सेकंड बिड नहीं करी है, तो उनका देखना पड़ेगा कि वो सेकंड बिड कब करते हैं, नहीं करते हैं क्या, बिकॉज ये सारी एजेंट्स की भी चीज हो सकती है। हो सकता है कि लिवरपूल ने न्यूकासल में जो अलेक्जेंडर इसाक के एजेंट्स हैं उनको बोला हो कि तुम न्यूकासल का हैंड थोड़ा फोर्स करो, तुम न्यूकासल को बोलो कि कम एक्सेप्ट करे, थोड़ा सा अपना मूव फोर्स करो, तो इसाक के एजेंट्स वही करने का ट्राई कर रहे हैं। एंड सी दिस कुड बी मेक और ब्रेक, बिकॉज अगर लिवरपूल सेकंड बिड के साथ नहीं आती तब तो भाई इसाक का पूरा ईयर ये खराब हो जाएगा, बिकॉज ऐसा लग नहीं रहा है वो न्यूकासल की स्क्वाड में इंटीग्रेट होना चाहते हैं, कंसिडरिंग दिस इज अ वर्ल्ड कप ईयर एज वेल, तो ही वुड हैव स्क्रूड हिमसेल्फ बिग टाइम। सेकेंडली अगर वो कर लेते हैं, लिवरपूल ने उनको बोला है कि आप ऐसा ऐसा करो, फिर हम आपके लिए बिल्कुल आएंगे, आपको साइन करके रहेंगे, तो उस केस में ऑब्वियसली ये इसाक के लिए अच्छी बात हो जाती है एंड इसाक वुड गेट हिज ड्रीम मूव एज वेल। अब मैं यहाँ पे एजे का एग्जांपल लेना चाहूंगा, बिकॉज यार सी एजे ने भी मूव करा टू आर्सेनल एंड एजे के अराउंड काफी स्पेकुलेशन थी उनके फ्यूचर के अराउंड की ही वुड नॉट स्टे एट क्रिस्टल पैलेस, ही वुड गो टू अनदर क्लब, लेकिन एजे ने एक भी बार अनप्रोफेशनल नहीं दिखाया, अनप्रोफेशनलिज्म नहीं दिखाया। वो प्रोफेशनल रहे, उन्होंने कम्युनिटी शील्ड में खेला पैलेस के लिए, उन्होंने चेल्सी के अगेंस्ट पैलेस में चेल्सी के अगेंस्ट खेला पैलेस में, एंड ही वॉज रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स द क्लब। एंड यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगा कि इसाक कुड हैव हैंडल्ड दिस मच मोर बेटर एंड मे बी ही शुड हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम एबेरेची एजे, बिकॉज आई थिंक एजे ने जैसे किया ना, दैट इज अ प्राइम एग्जाम्पल कि आप अपने को कैसे कंडक्ट करते हो। यस आपके अराउंड मूव्स है, क्लब्स आप में इंटरेस्टेड हैं,
बट आप अपने काम पे ध्यान दीजिए, बाकी जो क्लब नेगोशिएशन वगैरह सब कर रहे हैं वो करते रहेंगे इन द बैकग्राउंड, बट आप अपने फुटबॉल पे ध्यान दीजिए, आप प्रोफेशनल रहिए। एजे ने एकदम वही किया, एंड दैट इज व्हाई आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर एजे, बट आई थिंक ईसैक इज टर्म्ड एज अ ट्रेटर बिकॉज अगेन उन्होंने जैसे न्यूकासल फैंस का ट्रस्ट बिट्रे किया है, दैट इज जस्ट वेरी वेरी डैमनिंग टू मी। एंड मैं न्यूकासल फैन नहीं हूँ, बट ऑनेस्टली बुरा लगता है भाई, एंड इट कुड हैव बीन डन इन अ मच मोर बेटर वे फ्रॉम ईसैक। लेकिन यस, ये बहुत ज्यादा एक डीप गेम होती है जहाँ पे हमको ट्रांसफर वैल्यू भी क्लब्स को देखनी पड़ती है, ट्रांसफर वैल्यू कम भी करानी पड़ती है, तो दिस गोज रियली रियली डीप, जहाँ तक हम शायद सोच भी नहीं सकते हैं। बट यू कैन जस्ट होप कि ईसैक को अपना मूव मिल जाए, बट बिकॉज अदरवाइज इफ इट डज नॉट हैपन, आई हाईली डाउट कि उनको न्यूकासल में दोबारा खेलने का मौका मिलने वाला है। तो वेल, अकॉर्डिंग टू मी ही इज अ ट्रेटर, एंड आई थिंक ही जस्ट शुड हैव हैंडल्ड दिस इन अ मच मोर बेटर वे। प्रोफेशनल रहते, खेलते, एंड ठीक है बैकग्राउंड में डील हो रही है तो चलने दो। अब किसी का एटीट्यूड ऐसा है तो व्हाट इफ you know someone like a Real Madrid show up for Alexander Isak in maybe down 3-4 years की लाइन में, maybe Bayern Munich show up for him, maybe Real Madrid show up for him। क्या ईसैक सेम चीज लिवरपूल के साथ करेंगे कि लिवरपूल के साथ सारे टाइज तोड़ दिए, लिवरपूल के लिए ट्रेनिंग नहीं कर रहे, फिर रियल मैड्रिड में जा रहे हैं? तो एटीट्यूड तो भाई बंदे का सही है नहीं ना। तो दैट इज जस्ट माई पॉइंट ऑफ कंसर्न, बट या दैट्स अकॉर्डिंग टू मी, आई थिंक ईसैक का काफी ज्यादा ये रिस्की मूव है, but at the end of the day I think he will be a Liverpool player. That is just my prediction. So let me know down below तुमको क्या लगता है about Isak, about all these things। तुमको क्या लगता है Isak ने गलत किया, सही किया? Let me know all of it down below. Thank you so much for watching। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, and I will catch you all in the next one। Bye bye, peace out, take care guys, help us reach 350 subscribers as well। Bye bye।